अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम जो एक शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, और इसका तर्जुमा आपके लिए उर्दू में और हिंदी में पेश किया जाएगा। इस स्टोरी का नाम है द रेड सिग्नल, ठीक है, द रेड सिग्नल। ओके, इसका मतलब है सुरख इशारा, ठीक है। और जैसे मैंने आपके कहा, आपकी आसानी के लिए इस इंग्लिश को इजी और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने के लिए आप तर्जुमा जो है आपको नीचे उर्दू में और हिंदी में लिखा हुआ नज़र भी आएगा, ठीक है। वन इवनिंग, एक शाम को, आ यंग मैन, एक नौजवान लड़का, या यंग मैन एक नौजवान आदमी, या ठीक है कह सकते हैं, ठीक है, नेम्ड, जिसका नाम था जॉन, जिसका नाम जॉन था, वाज ट्रेवलिंग, जो सफ़र कर रहा था, ऑन अ ट्रेन, जो ट्रेन पर सफ़र कर रहा था। ही वॉज गोइंग टू विजिट हिज ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी अम्मा से मिलने जा रहा था, इन अ स्मॉल टाउन, एक छोटे शहर में। द ट्रेन वॉज फास्ट, ट्रेन बहुत तेज थी, एंड द नाइट वॉज डार्क, और रात अंधेरी थी, एंड द नाइट वॉज डार्क, और रात अंधेरी थी। सडनली, अचानक, द ट्रेन स्टॉप्ड, अचानक ट्रेन रुक गई। जॉन लुक्ड आउट द विंडो, जॉन ने खिड़की के से बाहर देखा है, और ही सा अ रेड सिग्नल लाइट, उसने एक इशारा देखा, सुर्ख लाइट सिग्नल, रेड सिग्नल यानी सुर्ख लाइट का इशारा देखा, ठीक है। शाइनिंग इन द डिस्टेंस, जो कुछ फासले पर चमक रहा था, शाइनिंग चमक रहा था, ठीक है, इन द डिस्टेंस फासले पर, ठीक है। द ट्रेन डिड नॉट मूव फॉर अ लॉन्ग टाइम, ट्रेन काफ़ी देर तक नहीं चली। द पैसेंजर्स स्टार्टेड टू फील वरीड, ठीक है, द पैसेंजर्स स्टार्टेड टू फील वरीड, मुसाफिर परेशान होने लगे। अ कंडक्टर वॉक्ड थ्रू द ट्रेन, एक कंडक्टर जो है वो ट्रेन के अंदर से गुजरा, ठीक है। एक कंडक्टर वॉक्ड थ्रू द ट्रेन, एक कंडक्टर जो है वो ट्रेन के अंदर से गुजरा। जॉन आस्क्ड हिम, जॉन ने उसे पूछा, व्हाई हैज द ट्रेन स्टॉप्ड, कि ट्रेन क्यों रुक गई है। द कंडक्टर रिप्लाइड, कंडक्टर ने जवाब दिया, देर इज अ रेड सिग्नल, वहां पे एक इशारा है, सुरख इशारा है। वी मस्ट वेट, हमें इंतजार करना होगा। जॉन डिसाइडेड टू स्टेप आउटसाइड, जॉन ने बाहर जाने का फैसला किया। ही वॉज अ स्मॉल क्वाइट फॉरेस्ट नियर द ट्रैक्स, ये एक छोटा सा क्वाइट फॉरेस्ट, एक खामोश जंगल था, नियर द ट्रैक्स, नियर द ट्रैक्स यानी कि पटरियों के करीब, जो ट्रैक्स होते हैं जब उस ट्रैक्स पटरियों को ट्रैक्स कहते हैं ना, उस करीब एक छोटा सा खामोश जंगल था। द एयर वॉज कोल्ड बट फ्रेश, हवा जो है वो सर्द थी, है लेकिन बट फ्रेश, लेकिन ताज़ा थी। ही वॉकड अ लिटल, वो थोड़ा सा चला। क्यूरियस अबाउट द सिग्नल, इशारे के बारे में जानने के लिए निकला। इन द डिस्टेंस, फासले में, ही सा अ मैन इन यूनिफॉर्म, उसने एक आदमी को यूनिफॉर्म में देखा। द मैन वॉज स्टैंडिंग नियर द सिग्नल विद द लालटेन, लालटेन नहीं जो होती उसे कहते हैं, ठीक है। द मैन वॉज स्टैंडिंग, आदमी जो खड़ा हुआ था, नियर द सिग्नल, इशारे के पास, विद अ लालटेन, लालटेन के साथ, ठीक है, लालटेन के साथ खड़ा था। तो उर्दू में हम लालटेन बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको आप कह लेंगे लाठन, ना, लालटेन, लालटेन। ओके। जॉन वॉक्ड क्लोजर एंड आस्क्ड, जॉन उसके करीब गया, क्लोजर करीब, एंड आस्क्ड, और पूछा, इज एवरीथिंग ओके, क्या सब कुछ ठीक है। द मैन नोडिड, आदमी ने सर हिलाया, नोडिड कहते हैं सर हिलाना, एंड सेड, और कहा, यस बट द ट्रैक अहेड इज ब्रोकन, लेकिन आगे पटरी जो है वो टूटी हुई है। बट द ट्रेन, बट द ट्रैक, लेकिन जो ट्रैक है, ठीक है, अहेड आगे, इज ब्रोकन, वो टूटा हुआ है। वी मस्ट फिक्स इट बिफोर, हमें सबसे पहले इसको ठीक करना है, ठीक है, द ट्रेन कैन मूव, ताकि ट्रेन जो है वो चल सके। जॉन रिटर्न टू द ट्रेन, जॉन ट्रेन में वापस आ गया, एंड टोल्ड द पैसेंजर्स, और मुसाफिरों को बताया। दे फेल्ट बेटर, वो उनको बेहतर लगा, उन्होंने बेहतर महसूस किया। फेल्ट का मतलब है महसूस करना। दे फेल्ट बेटर, उनको बेहतर महसूस किया उन्होंने। नोइंग द रीजन फॉर द डिले, देर होने की वजह को जानकर, नोइंग जानकर, ठीक है, द रीजन वजह, फॉर द डिले लेट होने की, लेट होने की वजह को जानकर वो बहुत बेहतर महसूस करने लगे। आफ्टर आफ्टर एन आवर,
आफ्टर एन आवर, ठीक है, और आफ्टर एन आवर भी कोई बोलते हैं, आफ्टर एन आवर ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, द लाइट टर्न्ड ग्रीन, जो लाइट थी वो ग्रीन हो गई, सब्ज हो गई। द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग अगेन, ट्रेन ने दोबारा चलना शुरू कर दिया। द पैसेंजर्स वर रिलीव्ड, उन्होंने सुकून का सांस लिया। एंड थैंक्ड, और शुक्रिया अदा किया, द वर्कर्स, उन कारकुनों का, हु फिक्स्ड द ट्रैक, जिन्होंने ट्रैक को ठीक कर दिया, उनका शुक्रिया अदा किया। जॉन रीच्ड हिज ग्रैंड मदर्स हाउस सेफली, जॉन पहुंच गया हिज ग्रैंड मदर्स हाउस, अपनी दादी माँ के घर, सेफली, बहुत हिफाजत से। ही टोल्ड हर, उसने बताया अपनी, ठीक है, हर उसको, अपनी दादी माँ को, द स्टोरी, अपनी दादी माँ को कहानी बताई, अबाउट द रेड सिग्नल, सुरख इशारे के बारे में। शी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई, एंड सेड, और कहा, समटाइम्स, बाज़ औक़ात, डिलेस, यानी कि जो डिलेस यानी जो देरी होती है, तखीर होती है, ठीक है, सेव अस फ्रॉम ट्रबल, हमें मुसीबत से बचा लेती है, हैं। समटाइम्स, बाज़ डिलेस यानी जो तखीर होती है, जो देरी होती है, सेव अस फ्रॉम ट्रबल, हमें मुसीबतों से बचा लेती है। जॉन रियलाइज्ड, जॉन ने महसूस किया, दैट के पेशेंस इज इम्पोर्टेंट, दैट पेशेंस इज इम्पोर्टेंट, कि सब्र जो है वो अहम है, ज़रूरी है। इवन यहाँ जब अगर के यहाँ तक कि व्हेन थिंग्स डू नॉट गो एज प्लान्ड, अगर अगर ठीक है, कहता है, उसने महसूस किया कि सब्र जो है, पेशेंस इज इम्पॉर्टेंट, सब्र जो है बड़ा ज़रूरी है। इवन यहाँ तक कि व्हेन थिंग्स, अगर चीज़ें डू नॉट एज प्लान, हमारे प्लान के मुताबिक ना हों, हमारे मंसूबों के मुताबिक ना हों, तो फिर भी वो कहता है कि भाई जो है, जो डिलेज हैं आर बेटर, इम्पोर्टेंट, यानी कि बेहतर होते हैं हमारे लिए, सेव अस फ्रॉम ट्रबल, ठीक है। तो इसलिए समटाइम अगर हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ें, रुकावटें हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, या किसी वजह से कोई चीज़ रुकी हुई है, तो डिले जो होता है वो समटाइम बेटर होता है, डियर फ्रेंड्स। इस स्टोरी से आप, उम्मीद है कि आपको एक लेसन भी हमें सीखने को मिला है, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, किसी चीज़ में, और ये लेसन हमें सीखने को मिला है कि हर चीज़ को वक्त पे ही जो होती है वो ठीक रहती है, ओके। और बंदा मुश्किलों से, मुसीबतों से बच जाता है, ठीक है। और साथ साथ आपको अपनी इंग्लिश जो है उसको इम्प्रूव करने को भी ज़रूर मौका मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर मोर वीडियोज़, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।